फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो एग्जाम में सबसे अधिक रिपीट करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है मेरा कि सेना के 1600 जवानों के लिए 80 दिन के लिए खाना है। 80 दिन के लिए खाना है। प्रत्येक जवान 900 ग्राम खाना खाते हैं और 30 दिन के बाद 400 जवान कैंप छोड़ के चले जाते हैं तथा अब प्रत्येक जवान 1000 ग्राम खाना खाते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि शेष खाना कितने दिन चलेगा। ये देखने में लग रहा होगा बहुत कठिन क्वेश्चन है, लेकिन वास्तव में इसको अगर सही नजर से देखेंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है। सुनिए, कह रहा है कि सेना के 1600 जवानों के लिए 80 दिन के लिए खाना है। मतलब कि 1600 जवान जो हैं वो 80 दिन खाना खा सकते हैं। ठीक है, और प्रत्येक जवान 900 ग्राम खाना खाता है। इसको अभी भूल जाइए, इस सबको ये ग्राम भूल जाइए अभी। ठीक है, 30 दिन के बाद 400 जवान कैंप छोड़ के चले गए। मतलब कि कैंप में जो 1600 जवान 30 दिन रहे होंगे वो खाना खाए होंगे और खाना 80 दिन का है। तो 1600 जवान के लिए कितना ये खाना बच गया? 30 दिन का खा चुके हैं, 50 दिन का और खाना बचा है। ठीक है, यही खाना बचा है 1600 जवान के लिए, 50 दिन का खाना बचा है। और क्या कह रहा है, अब 400 कैंप से चले गए तो 1600 में से 400 चले गए, कितना बचेगा मेरा? 1200। ठीक है, तो अब खाना कितने दिन चलेगा? तो दिन को मान लेंगे हम x। यही मेरा क्वेश्चन है और ये साल हो जाएगा। आप साल कर सकते हैं, लेकिन यहां दिया है पहले 900 ग्राम खाते थे तो अब 1000 ग्राम खाते हैं। तो पहले 900 ग्राम खाते थे तो 900 से गुणा कर दिए, अब 1000 ग्राम खाते हैं तो 1000 से गुणा कर दीजिए। बस इसको काट देते हैं और देखेंगे 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0। क्या बच गया मेरा? बच गया 9 गुणे 16 गुणे 5 इक्वल टू 12 गुणे x। अब काट दीजिए, 4 चौका 16 और 4 तिया 12, यहाँ 3 एक 3 और 3 3 का 9, 5 चौका 20 और 20 तिया 60, यानी x का मान कितना आ गया मेरा? 60 दिन, यानी 60 दिन खाना और चलेगा। ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है अगर क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको अगर सब्सक्राइब करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो आपके प्लेलिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है मेरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ए कोई काम बी की तुलना में दुगुना गति से करता है। ठीक है, यदि दोनों मिलकर वह काम 12 दिनों में पूरा करते हैं तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन सुनेगा। कह रहा है कि एक ए है और एक बाबू बी है। ठीक है, ए जो है कोई काम बी की तुलना में दुगुना गति से करता है। मतलब भाई एक है, इनकी क्षमता कितनी है? 2 है। ठीक है, मतलब भाई एक रोटी खाएंगे तो 2 रोटी खा लेंगे, मतलब ये एक ईटा उठाएंगे तो 2 ईटा उठाएंगे, यही क्षमता होता है। ठीक है, अगर दोनों मिल जाए कितना काम कर लेंगे? 3 काम कर रहे हैं और 12 दिन में काम को खत्म कर दे रहे हैं। 12 दिन में काम को खत्म कर दे रहे हैं तो एक दिन में 3 तो 12 दिन में कुल कितना काम हो जाएगा? 12 3 36 काम हो जाएगा। ठीक है, अब 36 काम हो जाएगा, यानी कुल काम कितना हो गया? 36। और कह रहा है ए अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी ए अकेले विचार जब आएगा तो ए की क्षमता कितना है भाई? ए की क्षमता कितना है? 2 है। तो 2 से भाग देंगे, कितना आंसर आएगा मेरा? 18 दिन। कितना आएगा मेरा? 18 दिन। ऑप्शन, हालांकि इस ऑप्शन में नहीं 18, आंसर 18 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिएगा क्या कह रहा है। ए और बी किसी काम को 30 दिनों में करते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं और 23 दिन के बाद बी काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 33 दिन में होता है तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? सुनिएगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा रिपीट करता है ये क्वेश्चन, जान लीजिए हमेशा रिपीट करता है। ठीक है, तो समझते हैं कैसे। अगर इसका मेथड किताबी भाषा देखेंगे तो बहुत बड़ा जाएगा।
तो हमें बड़ा क्यों लगाना, हमको कुछ चंद सेकंड मिलते हैं, ठीक है, तो उस चंद सेकंड में हमको लगाना रहता है, तो हम उस टाइप देखते हैं क्वेश्चन कैसे चंद सेकंडों में लग सकता है। देखिए क्या कह रहा है, ए और बी, मतलब यहाँ ए भी 30 दिन काम करेगा और बी भी 30 दिन काम करेगा, तब काम जहाँ खत्म होगा। लेकिन दोनों काम शुरू करते हैं, अब 23 दिन के बाद बी काम छोड़ दीजिए। मान लीजिए बी के किसी के दोस्त का फोन आ गया, किसी यार का फोन आ गया, अब वो बेचारा इमरजेंसी में जाना पड़ गया, तो बी कितने दिन का काम छोड़ के भाग रहा, सुनिए 23 दिन काम किया है और काम छोड़ के भाग गया, यानी अपना काम देखिए करना था उसे 30 दिन, किया 23 दिन, तो बी जो काम है अपना 7 दिन का काम छोड़ दिया है। और देखिए यहाँ पे, और पूरा काम 33 दिन में खत्म हो गया। ए को करना था कितना दिन, 30 दिन, लेकिन हो रहा है कितने दिन, 33 दिन, यानी बी का कितने दिन अधिक लग रहा है, यहाँ पे 3 दिन की तरह अधिक करना पड़ रहा है उसे। क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि बी जो है वो 7 दिन का काम छोड़ के जा रहे हैं, तो ए जो है वो 3 दिन में काम क्या कर दे रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं। यही हो गया क्षमता निकल गया, ठीक है ना। तो बी बटे ए को नीचे कर लेंगे, ये जाएगा 3/7, यानी बी 3 काम करेगा तो ए कितना करेगा, ये 7 काम करेगा। और दोनों अगर मिल जाएं कितना काम कर लेंगे, 10 काम, एक दिन में 10 काम कर लेंगे, और कुल काम 30 दिन में खत्म करते हैं। अगर एक दिन में 10 काम करते हैं, एक दिन में 10 रोटी खाते हैं, तो 3 दिन में कितना खाएंगे, तो 30 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे ना, तो कुल काम निकल जाएगा मेरा कितना, 300। ये कुल काम है, ठीक है। अब क्या पूछा, ए अकेला उसे कितने दिनों में करेगा, ए की क्षमता कितना है भाई, तो 300, अब बट ए की क्षमता कितना है, ए की क्षमता 7 है, 7 से भाग देंगे नहीं कटेगा, यही मेरा आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिएगा, सेम टाइप क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टाइप क्वेश्चन। क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है क्या कि ए और बी किसी काम को 40 दिन में करते हैं, ठीक है, वे एक साथ काम शुरू करते हैं और 31 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया और पूरा काम 46 दिनों में हुआ, तो ए अकेला 50% काम कितने दिन में करेगा, ठीक है। अब यहां 50% देख आप कंफ्यूजन हो जाते होंगे, 50% देखते हैं कैसे लगेगा, सुनिएगा। ए और बी 40 दिन में, मतलब ए भी 40 दिन और बी भी 40 दिन करेगा, तब जाकर काम खत्म होगा। लेकिन क्या हो रहा है, ये एक साथ काम शुरू करते हैं और 31 दिन के बाद बी काम छोड़ दिए। मान लीजिए बी का कोई प्रेमिका फोन कर दिया, मजबूरी में तरफ जाना पड़ गया, ठीक है, नहीं जाएगा तो बवाल हो जाएगा, तो मजबूरी से जाना पड़ गया, ठीक है। तो कह रहा है 31 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो बी कितना दिन का काम छोड़ा है अपना, तो मैं कह सकता हूं बी जो है वो 9 दिन का काम छोड़ दिया। और जब छोड़ के भाग रहा है तो बेचारा ए अकेले करना पड़ेगा, क्योंकि उसका दोस्त बेचारा करेगा ही करेगा अकेला। तो जब अकेला कर रहा है तो उसको करना था 40 दिन, लेकिन कर दिया कितना दिन, 46 दिन, 6 दिन एक्स्ट्रा। क्यों कर रहा है, क्योंकि ये बी छोड़ के भाग रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं क्या, ये जो है बी का 9 दिन का काम 1 दिन में खत्म कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है, ये इसका रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो काटेंगे कट जाएगा ये, तो 3 तिरिक का 9 और 3 दूनी 6, ये हो जाएगा ए, और नीचे आएगा ये हो जाएगा बी इक्वल टू 3/2। अब ये क्षमता निकल गया, मतलब क्या कि अगर ये 3 काम करेगा तो बी 2 काम करेगा, और दोनों मिल जाए तो कितना काम हो जाएगा, तो 3 2 5 काम हो जाएगा, ठीक है। यानी एक दिन में 5 काम करते हैं और कुल काम 40 दिन में खत्म करते हैं। तो कुल काम ज्ञात करेंगे, 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा कुल काम, 5 चौका 20, यानी कुल काम कितना आ गया मेरा 200, ये कुल काम 200 हो गए। तो ये अकेला 50% काम, ध्यान रहे ए का 50%, तो इसका 200 का 50% कितना होगा, 100 होगा, यानी 100 आधा काम, 100 काम ए करेगा, तो ए की क्षमता कितना है 3, तो 3 से भाग देंगे, ठीक है, यानी 100/3। ऑप्शन में 100/3 नहीं है, ऑप्शन में 100/3 नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो 100/3 आएगा आंसर, ठीक है, 100/3 आएगा आंसर इसका, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है क्या, ये हो गया क्वेश्चन ना, ये तो नहीं हुआ, नहीं हुआ, ठीक, चलिए देखते क्या क्वेश्चन कर रहा है।
कह रहा क्या कि ए और बी किसी काम को 8 दिनों में करते हैं, बी और सी उसे 12 दिनों में करते हैं, सी और ए उसी काम को 15 दिनों में करते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अगर ये किताबी भाषा पढ़ेंगे आप लोग तो बहुत बड़ा जाएगा, हालांकि किताब हर किताब में दिया होता है, लेकिन हम देखें ट्रिक के माध्यम से कैसे समझेंगे। मुश्किल से 20 सेकंड लग जाए क्वेश्चन। देखिएगा क्या, सुनिएगा ये क्या दिया है, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ए प्लस बी 8 दिन में, बी प्लस सी 12 दिन में और सी प्लस ए कितने दिन में, 15 दिनों में। ठीक है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम लेंगे 60, सॉरी 60 नहीं होगा, एलसीएम 120 हो जाएगा। कितना होगा, 120 हो जाएगा, 120। ठीक है, 120 हो जाएगा। आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए आप कितना हो जाएगा, ये तो 15 बार में कट जाएगा, ये कितना बार में, तो 10 बार में, और ये आपका 8 बार में। मतलब क्या कि ए बी 15 काम करते हैं, बी सी 10 काम करते हैं और सी ए 8 काम करते हैं। लेकिन यहां पूछा सी अकेला, यानी सी की क्षमता अकेले निकाला, सी की क्षमता देंगे। तो अगर दो लोग दिया हो तो अकेले की क्षमता कैसे निकाल। सुनिए क्या, सी की क्षमता पूछा है ना, कुछ मत कीजिए आप, क्या कीजिए, सी को क्या कीजिए, देखिए सी किस में है, उन सबको जोड़ दीजिए, और जिसमें सी ना हो उसको घटा दीजिए। अगर ए का पूछता क्षमता तो ए और ए को क्या कर जोड़ लेते हैं, और जिसमें ए नहीं होता तो घटा लेते हैं, दोनों क्षमता निकल जाएगा। सुनिए तो क्या करेंगे यहाँ पे, 10 7 18, 18 में से 15 जाएगा, कितना जाएगा, सी की क्षमता कितना निकल जाएगा आपका, 3। ठीक है, और कुल काम कितना है आपका, कुल काम 120, तो 120 से भाग देंगे आप, कितना आएगा, 3 चौका 12, 40, कितना आएगा 40। लेकिन ध्यान है यहाँ पे दो लोग है ना, तो लास्ट में 2 से गुणा कर देना है, यानी कितना आ जाएगा आपका, 80 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80 दिन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, हालांकि अब क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि मुझे आपसे क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छा सा वीडियो डालूंगा। ओके, धन्यवाद।